नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। रेल टिका आंदोलन जो है जगह जगह देखने को मिला और कमरिया थाना अंतर्गत रायबासा फाटक में भी राहुल महातो जी के नेतृत्व में कुर्मी समुदाय के लोग बैठे। रेल टिका आंदोलन को सफलतापूर्वक आयोजन वहां किया गया और इस बीच आपने एक लेटर भी सौंपी। उसमें आपने साफ कहा कि हमने किसी तरह की संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाई और किसी तरह का केस नहीं होना चाहिए। इस बीच आपने ये लेटर सौंपी थी, लेकिन फिर भी जो है रेलवे पुलिस द्वारा कई साथियों के नाम पर जो है केस दर्ज हुआ है। देखिए, तो मीडिया के माध्यम से हम लोग भी देखे, प्रिंट मीडिया में छपा था कि 2800 कुछ शायद है हमारे ज़िले में, 2500 प्लस है केस हुआ है। तो उस पर अभी हम लोग, हमारी टीम बैठेगी, जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, हमारे समाज के कुर्मी समाज के जितने लोग हैं बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे कि जब इतने हमारा हर जगह में शांतिपूर्ण रहा, हमने लेटर दे करके शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को स्थगित किया, कोई मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार हो या फिर कुछ वैसा ये हो, रेलवे की संपत्ति को भी क्षति वगैरह नहीं पहुंचाया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। इसको लेकर के हमारी टीम बैठेगी और जैसा हमारा निर्णय होगा केंद्रीय कमेटी का, उस निर्णय के अनुरूप हम लोग आगे के रणनीति पर काम करेंगे। इस बीच जिस तरह ये आंदोलन को स्थगित किया गया, ये बड़ा सवालों के घेरे में है। ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय से आश्वासन आया है, लेकिन ना कोई ट्वीट आई है, ना ही कोई लेटर आप लोग को प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ क्या सच्चाई है? कोई लेटर आप लोग को प्राप्त हुआ ना? कोई आजसू जो प्रतिनिधिमंडल, जो 5 लोगों की नाम सामने आ रही, जो गृह मंत्रालय में जाएंगे, जो गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे, क्या उनको कुछ ऐसे लेटर पहुंची है, कोई मैसेज पहुंचा है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो आप लोग को जानकारी में? देखिए, लेटर के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हमारा इस आंदोलन का समर्थन रहा था, तो हमारे क्षेत्र में समर्थन क्या, हम ही लोग जो थे, यहाँ हमारे साथी हैं, आसपास के 40-50 गाँव के लोग यहीं गंजिया में बैठक करके हमने सोचा कि जब आंदोलन 100 जगह में हो रहा है, विचार किए, तो हम लोग अपने क्षेत्र का स्टेशन को ही हम लोग चुनेंगे और हमने स्टेशन को चुना। तो हमारा सामूहिक नेतृत्व था, हर एक गांव से करीब 1-2 लड़के सामने आए जो नेतृत्व अपने गांव को किया और वहाँ पर सामूहिक नेतृत्व से काम किया। तो जो ये जो लेटर का बात है, तो एक्चुअली क्या है ना, हमारा ये सब इतना दिन से जो ये चल रहा है, लिखा पढ़ी वगैरह चल रहा है, इसमें हमारा तो ये नहीं था ना, मतलब हस्तक्षेप नहीं था। जो हमारे सेंट्रल कमेटी जो है, मतलब आपको भी जानकारी मिली कि इस तरह का आश्वासन दिया गया है, लेकिन क्लियरली आप लोगों को पता नहीं है कि आश्वासन लिखित रूप से दिया गया, मौखिक रूप से दिया गया या फिर कोई ट्वीट के माध्यम से दिया गया। इसकी पूरी मतलब क्लियरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि बातें सामने आ रही कि जो सुदेश महातो जी हैं आजसू सुप्रीमो, उन तक भी कोई लेटर नहीं पहुंची, उनको भी कोई जानकारी नहीं है कि आश्वासन मिला या नहीं मिला है। नहीं, वो तो बात सही है। इस बार उस बार बस खेमासुली में ही हुआ था। इस बार क्या है कि हमारे झारखंड में लगभग 40 जगह में हुआ, तो उड़ीसा में भी 30 जगह और बंगाल में भी 30 जगह हुआ। तो बहुत जगह प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई भी किया। इसके लिए तो प्रशासन तो गलत किया, उस पर तो विचार किया जा रहा है, कमेटी उस पर विरोध कर रही है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें भी लिखित रूप से हमारा तक तो कोई सा कुछ पहुँचा नहीं, कि लेकिन जैसे हमें निर्देश दिया गया कि गृह मंत्री से वार्ता हो गई है, जल्द ही वो प्रतिनिधिमंडल से मिलकर के इस विषय पर बात करेंगे। तो जब हमारा ऊपर से आदेश आया कि करना है, तो उसको देख करके हम लोग बैठक करने के बाद रेल टिका किए, और ऊपर से जैसे हम लोग का आदेश आया कि हमारी वार्ता हो गई है, तो आदेश के अनुरूप हम लोग उसको पालन करते हुए हम लोग आंदोलन को उस दिन स्थगित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यही सवाल उठ रही थी कि आखिर जो आश्वासन मिला है वो लिखित रूप से मिला है या फिर किसको मिला है, इसको लेकर सवाल उठ रहा था। लेकिन जो ज़मीनी आंदोलनकारी रहे हैं उनको इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अब तक नहीं मिली है जानकारी कि आखिर ये जो आश्वासन आया, आश्वासन किस माध्यम से आया, कैसे आया। अब देखना ये होगा कि कौन कौन जाते हैं गृह मंत्रालय के में और गृह मंत्री के साथ कौन कौन बात करते हैं और क्या चीज़ें सामने आती है कुर्मी समुदाय की एसटी मांगों को लेकर। आप भी जुड़े चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।